नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। क्या आपके मन में भी यह प्रश्न कभी आया है कि बुरे कर्म करने पर मनुष्य को उस कर्म का फल उसी समय क्यों नहीं मिल जाता है? अगर ऐसा है तो ऐसा ही सेम प्रश्न अर्जुन के दिमाग में भी आया था। उन्होंने गीता में एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे गोविंद, जैसे कि अग्नि को हाथ लगाने से तुरंत ही मनुष्य का हाथ जल जाता है, ठीक वैसे ही बुरा कर्म करने पर मनुष्य को उस कर्म का फल उसी समय क्यों नहीं मिल जाता है? श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा इसीलिए संभव नहीं है पार्थ, क्योंकि प्रकृति के नियमों के यह विरुद्ध है। तब अर्जुन ने पूछा, परंतु वह कैसे? वासुदेव, श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मनुष्य का प्रत्येक कर्म एक बीज के समान होता है। जैसे अच्छे कर्म के लिए अच्छा ही फल होता है, वैसे ही बुरे कर्म के लिए बुरा भी होता है। अब इसमें समझने वाली बात तो यह है कि मनुष्य को बीज रोली में तो कोई अधिक समय नहीं लगता है, परंतु उस बीज का फल आने में एक निश्चित अवधि का समय लग जाता है। ठीक इसी प्रकार से उसके द्वारा किए गए किसी भी कर्म का फल आने में एक निश्चित अवधि का समय लग जाता है। अर्जुन ने पूछा, परंतु यह निश्चित अवधि का समय क्यों? श्री कृष्ण ने कहा कि प्रकृति किसी भी मनुष्य को उसके द्वारा किए गए पाप कर्म का फल उसी समय देकर उसके साथ अन्याय नहीं कर सकती, बल्कि वह हर मनुष्य को उसकी गलती का पश्चाताप करने और उसको सुधारने का अवसर अवश्य ही देती है। इसी कारण से किसी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्म के फल को आने में एक निश्चित अवधि का समय लग ही जाता है। यदि इस निश्चित समय अवधि के दौरान मनुष्य अपनी गलती का पश्चाताप करके उसे सुधार लेता है, तो वह इस पाप के फल को भोगने से बच सकता है। अन्यथा उसे पाकर के फल को भूमि से कोई नहीं बचा सकता है। उसे भविष्य में उसका फल, उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ता है, और ऐसा अवश्य ही होता है। तो यह था उस प्रश्न का उत्तर कि हमें किसी भी बुरे कर्म का फल या अच्छे कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिल पाता है। तो भगवान हमें समय देते हैं कि अगर हमसे कुछ बुरा हो गया है तो हम उसका पश्चाताप कर लें, अपनी गलती को सुधार लें, ताकि हमें उसके बुरे परिणाम ना भुगतने पड़े। ठीक उसी तरह से अच्छे कार्यों के साथ भी है। अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो तुरंत तो हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर हम ध्यान से किसी चीज़ को समझने की कोशिश करें तो हमें समझ में आता है कि हमारे साथ जो अच्छा अभी हो रहा है वो हमारे पहले के किए गए किसी अच्छे कार्य के परिणाम स्वरूप ही हो रहा है। तो यह था उस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न के उत्तर को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।